नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूनियर टीचर की वैकेंसी आ चुकी है और मैथ के कुछ गिने चुने चैप्टर उसमें दिए गए हैं, तो उन चैप्टरों को मैं अच्छी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि परसेंटेज मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि प्रॉफिट लॉस को हिंदी में कहते हैं हम लाभ तथा हानि। ठीक है। अब प्रॉफिट, कुछ टर्म हैं जैसे कि बेसिक तरीके से समझेंगे। सीपी होता है, एसपी होता है। ठीक, सीपी को फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक, ऐसे ही एसपी का होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, हिंदी में इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य और इसको कहेंगे विक्रय मूल्य। और इसको अगर हम लोग करीबी से समझते हैं तो क्रय मूल्य का मतलब खरीदा, जिस पर खरीद होती है, वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है। और विक्रय मूल्य यानी कि जिस पर वस्तु बेची जाती है, यानी कि ऐसा प्राइस जिस पर कोई ऑब्जेक्ट खरीदी जा रही है तो उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, और वह प्राइस जिस पर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है खरीदना और बेचना, और इन्हीं दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम लाभ और हानि के रूप में जानते हैं। जैसे कि अगर हम लाभ की बात करें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि आपने कोई वस्तु कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तभी आपको लाभ होगा। अगर 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसको 7 रुपये में बेच रहे हैं तो देख रहे हैं आप 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर आप ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो आपको 2 रुपये की हानि हो रही है। ठीक, तो ये बात समझने वाली होती है कि अगर क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। ठीक, तो एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया है, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर मेरे क्या आ जाएगा, लाभ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ऐसे ही लॉस की बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू कम होगी और विक्रय मूल्य की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो लाभ कहलाएगा। ऐसे ही सीपी माइनस एसपी वो हानि कहलाएगी। अब बात आती है प्रॉफिट परसेंट की। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रतिशत लाभ बताइए, यानी कि इसको हम कहेंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि L%। ठीक, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि लाभ का परसेंटेज। ये जब भी निकाला जाता है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ये हमेशा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पर। किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा P यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे CP गुणे 100। ठीक, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया P/CP × 100। ये हो गया मेरा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऐसे ही L/CP × 100, ये हो जाता मेरा L%, यानी कि लॉस परसेंट। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाएंगे, यानी कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाएंगे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ही फंडा है प्रॉफिट लॉस का। आगे MRP पढ़ाएंगे, जब बट्टा पढ़ाएंगे तो उसमें MRP के बारे में होता है, मार्केट रिटेल प्राइस जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को और धीरे धीरे समझते हैं। हेडिंग पढ़ो बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बोलो। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर CP दिया गया 500 रुपये में खरीदी गई, 600 रुपए में बेच दी गई, 600 रुपये में बेच दी गई। कुल लाभ प्रतिशत, परसेंटेज लाभ पूछा गया। तो बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल
एकदम बेसिक क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न जिसको कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु 500 में खरीदी गई, 600 रुपये में बेच दी गई, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, प्रतिशत लाभ जो होता है वो क्या होता है, P/CP × 100 होता है। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो किस पे निकलेगा, CP पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, CP पे निकलेगा। तो पहले हम प्रॉफिट पता कर लें। हमने बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है कि कम में खरीदी गई और ज़्यादा में बेची गई, कम में खरीदी गई ज़्यादा में बेची गई, यानी कि इससे इसको घटाएंगे SP - CP। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 600 - 500 बराबर 100 आ गया, यानी 100 आ गया। अभी किस पे रखेंगे, CP पे निकालेंगे। तो CP कितना है, 500, तो यहाँ पे 500 और गुणे 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। तो 20% का क्या होगा, लाभ, प्रतिशत लाभ जो होगा उसको 20% का होगा। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या 742 की लागत से तैयार, लागत से तैयार है। लागत मतलब क्रय मूल्य यानी कि CP 742 रुपये है। 700 रुपए में बेचा गया। 700 रुपये में बेचा गया, यानी कि अब देखिए यहाँ पर हानि की बात करी जा रही है। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, नुकसान होगा। तो पूछा क्या गया है, लॉस परसेंट, L% की वैल्यू पूछेगी। अब L% निकालने के लिए हमने पढ़ा L/CP × 100। तो L कितना है भाई, 42 रुपये का तो अंतर आ रहा है। L कितना है, 42 रुपये, 42 किस पर निकलेगा, CP पे निकलेगा हमेशा। तो 742 × 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से काट दीजिए 21, 2 से काट दीजिए 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 9 2। ठीक, ये आ गया 21, 3 1 4 7 4 11, 7 3 10 11। तो अब इसमें डायरेक्ट जब हम भाग दे लेंगे, ये हो जाएगा 2100 / 371। बस इसको डिवाइड करेंगे और आंसर हम लोगों का आ जाएगा लगभग ये 5 से 15, 6 3 18, ये हो जाएगा 2100 / 371। ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, तो 5 के नंबर 5, 5 से 35 की 5, हंस लगा 3, 5 से 15 और 3 18। ठीक, तो कितना बचा इधर, ये बचा इधर 10 में 5 गए 5, 9 में 5 गए 4, ये आ गया 2। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा 5 सही 245/371। इस तरीके सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 5 हाँ, तो सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। गुणा ही भाग करना हो, कुछ नहीं करना। पढ़ो। 10 किलो चावल 10 रुपए किलो। 10 किलो चावल 10 रुपए किलो। 10 रुपये प्रति किलो। 15 किलो चावल 12 रुपए किलो। कुल चावल को 16 रुपए किलो दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। परसेंटेज लाभ पूछा है। हाँ। अरे देखो, कह रहा है कि 10 किलो चावल है वो 10 रुपये पर केजी की रेट से ख़रीदा गया है, और 15 किलो चावल 12 रुपये पर केजी की रेट से ख़रीदा गया। फिर दोनों को मिला दिया गया, 25 किलो बन गया। 25 किलो को 16 रुपये पर केजी की रेट से बेच दिया जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रतिशत लाभ पूछा गया। तो अब देख लो भाई, 1 किलो चावल का रेट कितना है, 10 रुपये। तो 10 किलो चावल का रेट कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, प्लस 12 15 हम 180, यानी टोटल CP यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 280 रुपये आ गया। ये तो CP हो गया, क्रय मूल्य। इतने में 25 किलो चावल खरीदा गया है। 25 × 16 करोगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। SP जो निकलेगा मेरा कितना, 25 × 16 यानी कि 400। 25 × 16 करेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट देखो हो रहा है भाई, क्रय मूल्य कम में खरीदी गई, ज़्यादा में बेची गई, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का हो रहा है, 120 का। किस पर हो रहा है, 280 पर हो रहा है, गुणे
100 कर देंगे, 0 0 काट दो, 2 छंग 12, 2 से काट दो 14, 2 3 6, 2 बटे 2 7 14, यानी कि 3/7। 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7। तो 3/7 का गुणा कर देंगे 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर देंगे, तो यानी कि 42 सही 6/7%। ये आंसर आ जाएगा। आ रहा है इतना आंसर? 42 सही 6/7। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये साधारण प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके से करने होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, चलो आगे पढ़ो। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। पढ़ो। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है? कितना? 40% में बेचा जाता तो उसे कितने रुपए मिलते हैं? एक बार फिर से पढ़ो सवाल जरा। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर एक 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो देखो, हमने बताया था कि अगर कोई वैल्यू 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये अगर उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसको बढ़ाया जाएगा तो 100 से ही ऊपर जाएगा, घटाया जाएगा तो 100 से नीचे जाएगा। ये बात बताई थी। अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है यानी कि एसपी कितना बनेगा? 110। 20% प्रॉफिट हो रहा तो कितना होगा? 120। 30% हो रहा तो 130। ऐसे ही नुकसान हो रहा, अगर 5% नुकसान हो रहा तो 95। ठीक, 10% नुकसान हो रहा तो 90। बात आ रही समझ में? अगर 20% नुकसान हो रहा तो 80। इस तरह वैल्यू चलती है। तो अब ये समझो यहाँ पर कि अगर सीपी उसका 100 रुपये था तो उसको 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 25% लाभ। अगर 100 सीपी है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 100 रुपये है, तो इस पर 25% का हमें लाभ मिलेगा, तो कितना है? 125। ये सेलिंग प्राइस बनेगा, ये क्या बनेगा? एसपी बनेगा। और ये है किसके बराबर है? 20,000 रुपये के बराबर है। तो 40% लाभ कमाने के लिए हमें 140 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 20,000 गुणे 140 बटे 125। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200। 5 से काट दोगे इस 80 को तो 16 बार जाएगा। तो 16 × 14 करना है, तो 16 × 14 ये करना है हमें। ये कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। 10 के बेस से अगर हम कर लें, ये 4 ज़्यादा और ये कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा। 16 4 20, यानी कि 20 ही होगा। 10 का बेस 200 होगा। 6 चौको 24, 224 आ जाएगा। ठीक, और 2 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, इतने रुपए लगेंगे। आंसर आ रहा? आंसर 224 000। ठीक है, तो 2 बार बेची जाए, यानी कि पहली बार बेची गई 25% के लाभ पर और दूसरी बार बेची गई 40% के लाभ पर। ठीक है, तो 125 की वैल्यू दी गई थी और 140 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने निकाल दिया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए एंजॉय करते रहिए। पढ़िए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यानी कि कितने पे बेचती? 90% पे बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यानी कि 81% की वैल्यू पूछी गई है, तो किसी एक की वैल्यू दी गई होगी। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये, यानी 90% की वैल्यू 1200 है, 81% की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना भाई, 1200 गुणे 81 और बटे में 90। इतनी बात समझ में आई? 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 ने में 81, तो 12 निम्मा 108 और ये 0। बस ये आंसर हमारा हो गया। अगला पढ़ो। रुक जाओ, रफ कर लिया करें। तो अगला मतलब ये नहीं कि तुरंत एकदम से रेलगाड़ी चला दूं, रफ करने दिया करो तब बोला करो। हाँ बोलो। मैंने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। 2 लाख रुपए में 20% घाटे, मतलब 80% की वैल्यू। 20% घाटे में बेचा, यानी कि 80% की वैल्यू दी गई। सही है। वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% का लाभ होता है? यानी 110 की वैल्यू निकालनी है। तो बस सॉल्व कर लो। 11 दूनी 22, 1 0 ये, और लाख है तो 5 0 इधर होंगे और बटे
80, ये 0 0 काट दो। बात समझ में आ रही है? 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 से काटोगे 11, यानी कि 11/4 गुणे यहाँ पे कितने हैं 5 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 4 से ये कट गया, कितनी बार गया 25 बार गया होगा, गया होगा ना। तो 25 यानी कि 5 हो गया, 5 2 7 275 और 3 जीरो ये लगा लो, ये आंसर आ रहा। ठीक, यही आ रहा। तो ये भी करना आना चाहिए आप लोगों को। पता चला 2 लाख ले लिया, पूरे 0 0 काउंट कर रहे हैं, इसको समझ लो अपने हिसाब से। 2 लाख यानी कि 5 जीरो होंगे, माइंड में सेट कर लो 5 जीरो होंगे। इसको हमने छोटा कर लिया 11/4, तो 5 जीरो में से 2 जीरो जब काट देंगे तो 25 बनेगा इधर, और 25 का 11 से गुणा करना तो बहुत आसान होता है, 5 और 5 2 7 और 2 का 2 उतार दिए, 3 जीरो लगा दिए। आ रही बात समझ में? चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची। 35% लाभ पर, यानी कि 135 में बेची। 135 की वैल्यू कितनी है? 15,000। ठीक, उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की वैल्यू, यानी कि 90 की वैल्यू पूछी गई है। तो देख लो भाई, 15,000 गुणे 90/135। ये जीरो का अलग रखो, 15 9 135, 9 से काटा 10 बार, तो बस ये हो गया तुम्हारा 3 जीरो इधर 1 जीरो, यानी 10,000 आएगा। ठीक है, अब इस टाइप के तो हो जाएंगे ना सवाल। ठीक है, अगला टाइप पढ़ो। टाइप खत्म हो गया, दूसरा टाइप दिया होगा ना, तीसरी हेडिंग बोलो। जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। ठीक है, टाइप 3, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। पढ़ो। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा। 1,000 रुपए में खरीदी, 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर रुपए मोहन को बेच दिया। इसने मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर 1,000 रुपये में खरीदी तो 20% के लाभ पर, यानी कि 1,200 रुपये में इसको बेची होगी। भाई 10% कितना हुआ इसका? 100 है ना, तो 20% कितना हुआ? 200। 20% 200, अरे 20% केवल 200, 200 जोड़ दोगे 1,000 में तो 1,200 आ जाएगा। हाँ, तो ये 120% 1,200 है, ना कि 20%। 1,000 का 120% जब निकालेंगे तो 2 जीरो कट तब 1,200 आएगा। केवल 20% निकालेंगे तो 200 आएगा ना, और 200 जब 1,000 में जोड़ देंगे तब हो जाएगा 1,200। इतनी बात समझ में आई? अब 10% के नुकसान पे बेच रहा है, यानी कि इसने कितने में खरीदी? 1,200। अब 10% का नुकसान है, यानी कि ये कितने में जाएगा? 90/, 2 जीरो कट गया, यानी कि इसको मिलेगी 1080 रुपये में। बात आई समझ में? तो ये एक चेन वाले क्वेश्चन होते हैं, हमने तुमको दी, तुमने किसी और को दी, उसने किसी और को दी, किसी एक का प्राइस दिया होगा, किसी एक का प्राइस दिया होगा, तभी तुम बता पाएंगे कि अगले बंदे को कितने में पड़ी वो चीज़, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड है वही फ्रैक्शन मेथड है, जैसे कि हमने पकड़ा कि 20% पर दी है, किसने? कि यहाँ पहला किसके क्या नाम था? राम ने। तो राम ने श्याम को 20% के प्रॉफिट पे दी है, तो ये राम हो गए और ये श्याम हो गए। ठीक है, 20% यानी कितना हो गया? 1/5। तो 5 से कितने में दे दी? 6 में दे दी प्रॉफिट। अगर 5 रुपये CP था तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, उसको हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 6 बन गया। तो वही हमने लिख दिया 5 से 6 में दी होगी। अब ये क्या कह रहा है? इसने इसको 10% के नुकसान पे दी है, तो 10% कितना होता भाई? 1/10। बताओ, अगर ये CP रहा होगा, उस पर 1 का लॉस हो गया, तो SP कितना बना? 9। यानी कि इसने 10 से 9 में दी होगी। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया 50 और 9 छक्का 54। ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है? 1,000। तो कितना करने पे आ रहा? 20 का गुणा करने पे आ रहा है ये, यानी 1 की वैल्यू 20 हो गई, तो 54 गुणे 20 कर लो, कितना हो जाएगा? 10,000, 1080 रुपये। तो आप चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, जो मेथड आपको पसंद आए उस मेथड से लगाइए। ये भी सही है, ये भी सही है। ये बेसिक कंसेप्ट है सवाल को करने का, और उसी को ही हमने फ्रैक्शन में लेके इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। गांधी जी ने अपना खरीदा अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। खरीदा होना चाहिए, तो खरीदे क्या? अरे जो भी लिखा हो पढ़ो आगे।
उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। रीता ने सीता को बेच दिया 25% के लाभ पर। सीता ने 10% लाभ पर मकान बेच दिया गीता को। गीता को दे दिया। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे, 5% लाभ लेके संगीता को बेच दिया, तो संगीता को कितना रुपया देने पड़ेंगे? ठीक है। तो रीता ने खरीदा था कितने में? 4 लाख में। अब देखो सीधे फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट करते हैं, अब उस तरीके से नहीं करेंगे। सीधा देखिए 25% कितना होता है वो लिख लेते हैं, 1/4 होता है, ठीक है। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। और 5% कितना होता है? 1/20 होता है, ठीक। अब देखिए अगर 25% लाभ पे बेची गई यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 हो गए। 4 से 5 में गई कोई चीज़, 10 पे 1 का लाभ हुआ यानी कि 10 से 11 पे गई होगी। 20 पर 1 का ये क्या है? 5% लाभ था लास्ट में, तो ये यानी कि ये 20 से 21 में गई होगी। बस इसका गुणा कर लीजिए। देखिए कुछ कट रहा है, 5 चौको 20 कट गया, 4 चौको 16 और ये 10, 160 हो गया। ये होगा 1 2 1 3 और 231, ठीक। इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया। अब ये बताओ स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी दी गई थी? 4 लाख के बराबर दी गई थी, तो बस इसकी निकालनी क्या होगी। तो 160 बराबर किसके? 4 लाख के, ठीक। ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से काट दिया 4 बार, 4 चौको 16, 4 0 इधर बचे हैं। इस 4 से ये 2 0 उड़ा दिए, 25 आ गया यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई? 2500। 2500 तो 231 की कितनी होगी ये निकाल लो। तो 231 गुणे 2500, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप दूसरा करेंगे। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी क्या करना है, बस इस तरीके से करना है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पढ़िए अगला क्वेश्चन, थोड़ा लाउडली पढ़िए, रिकॉर्ड होनी चाहिए वॉइस। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8,000 रुपए में खरीदा, तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? ए का पूछा है, ए का पूछा है, हमें पता है। परसेंटेज वैल्यू लिख लो, 10%, 20%, बस इतना ही है। 10% कितना होता है? 1/10। 20% कितना होता है? 1/5। पहले 10% लाभ पर बेची गई यानी कि 10 से कितने में बेचेगी? 11। दोबारा 10% का नुकसान हो गया यानी कि 10 से कितने में हो गई? 9। 5 से 6, बस इतना सॉल्व करना है। यानी कि 500 हो गया, ये 500 हो गया। और 9 छक ये कितना हो गया? 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, ये 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये 594 हो गया। पूछा ये दिया गया, ये दिया गया कितना? 8,000 के बराबर, और ये पूछा गया, तो नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ये गुणा भाग नहीं कर पाओगे तुम। ये 10 हो गया, 10% था। पढ़ो जरा यहाँ पे, पढ़ो फिर से सवाल। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को, ठीक है, ठीक है। तो और डी ने 8,000 में खरीदी है, तो ए का पूछा यानी ये दिया गया है। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो 500 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? काटना पीटना हो तो काट पीट लो। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ठीक। बचा 1, 2 में 18, बचा 1, 2 7 14, 2 से काटोगे तो 4,000। ये 11 से इधर कट रहा है लेकिन इधर नहीं कट रहा है, तो ये देखो क्या दशमलव में आंसर आ रहा है क्या? नहीं, लगभग में आ रहा है, लगभग में आ रहा होगा। लगभग में नहीं आ रहा, आंसर आ रहा 6,734। इसको चेक करना, लगभग में आएगा आंसर। ये वैल्यू ऐसी आ रही है ना, 7 कटेगी नहीं किसी से, लगभग में आएगी। मोबाइल से जरा करो गुणा भाग, दशमलव में आएगा। अरे गांजा पी लो, 4,000 × 500, 297। अरे 6,734 आ तो रही, पूरी आ रही, आओगे? दशमलव नहीं आ रही। नहीं आ रही, दिखाओ,
ये दशमलव तुम्हें नहीं आगे दिख रहा? दशमलव 0067 नहीं लिखा? देखो बेवकूफ़ हो क्या है? आंखें बटने हैं क्या तुम्हारी? बातें बता रहे हो कि दशमलव नहीं आ रही। साफ साफ दिख रहा नीचे 7 है, ऊपर कटेगा नहीं, हंस रहे हो हैं? बेइज्जती क्या कर रहे हैं तुम? बोलिए ऐसे रहे हो, हम तुमसे बोल रहे चेक करो दशमलव में आ रही है कि नहीं आ रही, तुम कह रहे हो नहीं आ रही, दिखा रहे हो दशमलव में पूरा सब लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। अरे टॉपिक खत्म हो गया जी, टॉपिक खत्म। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है? अरे टॉपिक खत्म हो गया। अगला टाइप पढ़ो, क्या है हेडिंग बताओ। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। हाँ एक और टाइप करवा ले, उसके बाद बंद करते हैं। टाइप 4 पढ़ो क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 10% लाभ पर बेचता, अरे रोने दो यार, बच्चा रो रहा है। 10% लाभ पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता, कॉन्सेप्ट समझो ठीक है। तो उसको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 200 रुपये। अगर उसने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी तो उसने 110 में अगर बेची और दोबारा उसने 115 में बेची, तो जो अंतर आ रहा है यहाँ पे कितना अंतर है? 5 का। तुम्हारे हिसाब से 5 यूनिट है, उसके हिसाब से 200 रुपये है। समझ में आई बात? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 40 रुपये के। तो CP क्या है? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। ठीक बात आई समझ में? आंसर आ रहा है? ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें इतना नहीं करना है कि 100 से 110 ले जाएं, 100 से 115 ले जाएं। हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं कि इनके बीच का अंतर बराबर करना है हमें। तो क्या करो, ये बात याद रखना कि अगर लाभ लाभ दिया हो, ठीक, या हानि हानि दिया हो, सेम हो दोनों चीज़, ठीक है? बोलो पहले। लाभ दिया हो और हानि हानि दिया हो तो क्या? हाँ, तो क्या करोगे? घटा दोगे, घटा देंगे, ठीक है? और जब अपोजिट दिया हो, लाभ हानि दिया हो, जोड़ देंगे, तो क्या करोगे? जोड़ देंगे। अब जैसे कि कंसेप्ट देखना सवाल में, यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे प्रॉफिट था, तो क्या हो रहा? लाभ लाभ हो रहा है, तो इन दोनों घटा दो, कितना आया? 5। 5 की वैल्यू डायरेक्ट 200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 40, तो सीधे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। तो हमें इतना नहीं करना पड़ेगा कि 100 से पहले 110 बनाएं, 100 से 115 बनाएं, हमें बीच का डिफरेंस लेना था, तो वही हमने कर दिया यहाँ पर। बात आई समझ में? अगर ये कह देता कि 10% लाभ है और 15% की हानि है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। अगला एक सवाल पढ़ो तो हो जाएगा इस तरीके से। महेश ने एक घंटी 10% हानि पर बेचा। 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, यहाँ पे भी देखो हानि दी है, 5% हानि पर बेचता, तो 60 रुपए अधिक मिलता। अब देखो ये भी हानि, ये भी हानि, तो हानि हानि में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। 10 में 5 गए, 5 बराबर किसके? 60 के। 1 बराबर किसके? 12 के। तो 100 बराबर किसके? 1200। हो गया सवाल? ठीक है, तो समझ में आया होगा। डायरेक्ट करोगे इन सवालों को। अगला पढ़ो। राम और रहीम सामान्य मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय 20% लाभ तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि रहीम ने 4500 रुपए अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या? अगला टाइप है ये? नहीं, उसी में। हाँ, फिर से पढ़ो सवाल जरा। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि रहीम ने 4500 रुपए अधिक पाया हो तो इसने 4500 अधिक पाया है। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या है? बीच का अंतर कितना है? 4500। अब ये बताओ, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, अपोजिट है, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 45 की वैल्यू किसके बराबर? 45 100 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 100 के बराबर। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर? 10,000 के। खत्म। ठीक, समान मूल्य पर खरीदी थी, यानी कि दोनों गाय का मूल्य कितना है? 10,000 है। ठीक, हो गए कंप्लीट। तो चलिए आज हम लोग टाइप 4 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और लुत्फ़ उठाइए फ्री में पढ़ने का। धन्यवाद।